हाँ जी स्टूडेंट्स, हमारा आज के क्लास का एजेंडा है, एज आई हैड इन्फॉर्म्ड यू ऑलरेडी, शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। पहले शेयर्स को टारगेट करूंगा, इफ टाइम परमिट्स थोड़ा बाद डिबेंचर का कर लेंगे, बट प्राइमरी टारगेट मेरा शेयर्स है। अगेन ये जो पेपर आपके सामने है, इसमें you will witness some good questions in the form of MCQ, in the form of short questions, in the form of complete the blanks। हर वो टाइप जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हर वो टाइप जो आपका एग्जामिनर सोच सकता है। क्वेश्चंस काफी यूनिक वैरायटी के हैं। तो ये जो शेयर्स पे सेशन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन है, इसको भी मैं ऐसे ही कंडक्ट करने वाला हूं, ना कि ऐसे कि पहले मैं आपको बोला राइट बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। आई डोंट थिंक कि अभी उस चीज का वक्त है और या आपको जरूरत है उस चीज का, ठीक है कि नहीं है। बट व्हाट इज रेलिवेंट विल बी टोल्ड। सुने, कॉन्सेप्ट जहां आएगा रिकैप करवा दूंगा, इंपॉर्टेंट एरियाज इधर सुनिए। क्लास पहला क्वेश्चन, और इसमें एवरीबडी डिड वेल ओनली। 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ठीक है। 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच आर फोरफिटेड। तो 10,000 शेयर्स हैं 10 रुपए के, जो फोरफिटेड हैं फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। मतलब समझ में आया क्या हुआ? 10 रुपए का शेयर था, किसी आदमी ने 3 रुपया नहीं पे किया, तो यानी कितना पे किया? 7 रुपया पे किया। समझ में आया? अब आउट ऑफ विच 7,000 शेयर्स आर री इशूड। कितना शेयर्स री इशू हुआ? 7,000 शेयर्स री इशू हुआ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। शेयर्स आपने कितना फॉरफिट किया था? 10,000। लेकिन री इशू कितना किया आपने? 7,000। अच्छा, री इशू कितने रुपए पर किया? 11 पर। तो क्या हमें री इशू के वक्त डिस्काउंट देने का जरूरत पड़ा? हमें डिस्काउंट देने का कोई जरूरत? सर कैसे? क्योंकि शेयर कितने रुपए का था? सर शेयर्स कितने रुपए का था? 10 रुपए का। शेयर्स था 10 रुपया करके। क्लास शेयर्स था 10 रुपया करके, शेयर्स था कितने करके? 10 रुपया करके। और री इशू हुआ कितने रुपए करके? 11 रुपया करके। तो भैया डिस्काउंट का तो कोई बात ही नहीं है। अच्छा, व्हाट विल बी द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व? अधिकतर बच्चा ये भूल जाता है और मेरा रोल है ये बता देना, याद दिला देना। फोरफीचर के बाद, फोरफीचर के बाद कैपिटल रिजर्व में उन्हीं शेयरों का रुपया ट्रांसफर होता है। फिर से बोलेंगे, फोरफीचर के बाद कैपिटल रिजर्व में उन्हीं शेयरों का रुपया ट्रांसफर होता है जिनका, उन्हीं शेयरों का रुपया ट्रांसफर होता है जिनको आप री इशू कर देते हो। कितने शेयर्स री इशू हुए हैं? 7,000। तो इन पर जो फोरफिटेड अमाउंट है वही रिजर्व में जाएगा, बाकी फोरफीचर में ही पड़ा रहेगा। तो 7,000 शेयर्स है, एक शेयर पे आपने कितना फोरफिट किया? 7 रुपया करके। यस और नो? अरे क्योंकि 10 रुपया का शेयर था, 3 नहीं मिला, इंटू 7 49,000। रुको अभी, अब एक बात बताइए, डिस्काउंट देने का जरूरत पड़ा क्या? अगर री इशू के वक्त डिस्काउंट देते तो हम लोग इधर से अमाउंट को निकालते, पर क्योंकि मुझे कोई डिस्काउंट का दरकार ही नहीं पड़ा, तो पूरा 49,000 में सीआर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दूंगा। तो पूरा 49,000 जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये रहा सही आंसर, 49,000 आप लोगों का। सर हमें यहां तक तो बातचीत क्रिस्टल क्लियर समझ में आया, एकदम प्लेन बात है सर। चलिए लेट्स गो हेड टू द नेक्स्ट वन, है ना। ये था एक अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। क्लास एक वो ये बताया हुआ है, एक बार फिर बता देता है, कहां गया? हाँ भाई, क्लास विच ऑफ द टू रिजर्व्स कैन बी यूज्ड टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस एंड व्हाई? कैपिटल रिजर्व यूज करोगे कि रिजर्व कैपिटल यूज करोगे, इज द क्वेश्चन। तो हमने आपको बताया था कैपिटल लॉसेस राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिजर्व यूज होगा, क्योंकि कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है कैपिटल प्रॉफिट से। क्योंकि कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है, अरे भाई क्योंकि कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है, एक सेकेंड लिख देते हैं ना, कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है कैपिटल प्रॉफिट से। तो अगर कैपिटल रिजर्व क्रिएट हुआ है कैपिटल प्रॉफिट से, तो बस बात खत्म हो गया।
सर समझ आ गया है बातचीत, सर बातचीत समझ आ गया है, आगे बताएं सर आप। यार ये वाला जो क्वेश्चन है ना, हालांकि ये है शेड्यूल 3 का, बट शेयर से मिलता जुलता है, तो एक बार बता देंगे हम आप लोग को। आई डिड नॉट डिस्कस इट इन द लास्ट क्लास। ये शेड्यूल 3 को टच करता है ये क्वेश्चन। Annual report of ITC shows claims against company not acknowledged as debt, including third party claim arising from dispute relating to contracts aggregating 29.22 crores। यार तुमको मैंने कितनी बार बताया है, कोई भी तरीके का क्लेम हो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होता है, तो इसको नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है। कंटिंजेंट लायबिलिटी, किसी भी तरीके का क्लेम कंटिंजेंट लायबिलिटी में आता है। तो लोग बताने लग गए थे कि हेड करंट लायबिलिटी या नॉन करंट लायबिलिटी, सब हेड पेबल्स और क्या सब नया नया विचित्र सा बात देखने को मिला। सर अगर क्लेम्स है तो ये तो क्लेम है, ये तो सामने वाला बोल रहा है, कंपनी थोड़ी बोल दिया कि हाँ हाँ हम मानते हैं, तब वो लायबिलिटी बनता, तब वो बुक्स में आता। जब तक सामने वाला क्लेम कर रहा है। एक बात बताओ, रजित बोला कि सर मेरे को आपसे 8,000 रुपया मिलेगा, हम पर बोला ठीक अच्छा बात है, अच्छा बोला, तो हम क्या अपने बैलेंस शीट में दिखा देगा रजित बोला 8,000 रुपया देना है उसको? अरे गजब बात है। हाँ हम अक्नॉलेज कर ले कि हाँ यार रजित तेरा तो 8,000 बाकी है देना, तब उसके बाद आप उसका अकाउंट्स को लायबिलिटी में लेकर आओगे। तो कंटिंजेंट लायबिलिटी इन द नोट्स टू अकाउंट्स, दैट्स इट। इसका आंसर इन द नोट्स टू अकाउंट्स कंटिंजेंट लायबिलिटी है। सर ठीक है, राइट सर। आगे क्लास, आगे क्या है? यहाँ पर तो अभी हम लोग सीधा कंपनीज का शेयर्स वाला क्वेश्चन करेंगे ना। शेयर्स वाले क्वेश्चन में अब जो अगला क्वेश्चन आ रहा है ना, उसमें बहुत अच्छा खासा कंफ्यूजन मचा, एंड आई विल टेल यू वेयर। ठीक है, इसके इसके ऊपर बाद में आता है, ये इट वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, तो एक बार इसके ऊपर बाद में आते हैं, पहले जो करवाना है वो करवाने दीजिए। यस क्लास, हियर इज अ क्वेश्चन। 3+3 डिवीजन था इसका, 3 नंबर इस क्वेश्चन का और 3 नंबर इस क्वेश्चन का, दोनों शेयर से रिलेटेड है। क्वेश्चन 3 लाइन का है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था। वेरी फ्यू मैनेज टू डू इट करेक्टली। आई विल टेल यू व्हाट इट इज। MN Limited forfeited 1,000 of rupees 100 each, obviously 1,000 shares of rupees 100 each। MN Limited ने forfeit किया कितना शेयर्स बोलिएगा क्लास? 1,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each, रुपीज 80 कॉल्ड अप। आधा बच्चा तो ये 80 कॉल्ड अप को समझा ही नहीं, मतलब बाकी का 20 रुपया तो अभी तक मांगे ही नहीं है। तो रियल लाइफ में 1,000 into 80 कितने का बना बोलो? 80,000 का बना। 1,000 into 80 80,000 का बना। तो ये 100 रुपया तो कभी हिसाब में जाएगा ही नहीं, इसको पूरा काट दो। बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, और भी मिस्टेक्स है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, क्यों? क्योंकि नॉन पेमेंट हुआ फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं हुआ, ऑफ ₹60, ऑफ ₹60। ठीक है सर, बात समझ में आ गया। अब यहां तक का जो पिक्चर है उसमें यह समझ में आ रहा है 80 रुपया का शेयर है और 60 रुपया अभी तक नहीं आया 1000 शेयर पे। 60 रुपया अभी तक नहीं आया कितने शेयरों पर? 1000 शेयरों पर। आई डोंट थिंक इट्स टफ, आगे इंटरेस्टिंग बनेगा। ऑफ दिस 1000 शेयर्स 800 आर री इशूड, 800 री इशू हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व से लेना देना 800 शेयर का है, 1000 शेयरों का नहीं है, हटा दीजिए। इन सच अ वे, कुछ इस तरह, दैट 8,000 was transferred to capital reserve। तुम लोग अपने मतलब मेजॉरिटी बच्चे जो लोग टेस्ट नहीं दिए थे, अगर वो लोग खुद करेंगे भी, मेजॉरिटी लोग 72,000 और 8,000 का फिगर पे आए थे, कुछ लोग तो वहां तक भी नहीं पहुंचे थे। सो डजंट मैटर, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एक बार क्लास ध्यान से देखना, इस सम को पूरा सॉल्व करेंगे। मेरे को इस सम का नंबरिंग दिखाना है, जर्नल तो मैं बता दूंगा आराम से। पे अटेंशन क्लास, पे अटेंशन। 80 कॉल्ड अप है, ठीक है 80 कॉल्ड अप है, तो फॉरफीचर के वक्त शेयर कैपिटल डेबिट होता है, ये मानते हो क्या? फॉरफीचर के वक्त शेयर कैपिटल क्या होता है? तो कितने से होगा? 80 का। पर खैर इंपॉर्टेंट अभी क्या है वो सुनिएगा, इंपॉर्टेंट अभी क्या है वो सुनिएगा। अच्छा 60 रुपीज करके फॉरफिट किया 1000 पे, 1000 पे राइट,
खाली फॉरफीचर की एंट्री लगा रहे हैं, कैपिटल रिजर्व का बात नहीं कर रहे हैं। तो एंट्री एक बार बोलेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर 80,000 क्या टू फिर कॉल्स इन अरियर टू 60 रुपीज इन 2000 60,000 टू कॉल्स इन अरियर 60,000 टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 20,000। यहां पे बहुत ही रेयर मिस्टेक्स देखने को मिला स्टूडेंट्स का। यहां पे एकदम रेयरली कोई बच्चा मिस्टेक किया था। लेट मी शो इट टू यू। पहला वाला जो एंट्री बोला हूं लिखित में भी दिखा देते हैं, कोई अगर समझ नहीं पाया ऐसे करके तो ये रहा है ना। हाँ इधर देखिए कहां गया जी, हाँ देखिएगा सर, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कोई अग्री करेंगे। टू कॉल्स इन अरियर, टू कॉल्स इन अरियर, ओके एवरीथिंग इज गुड। एंड टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये फॉर फीचर का एंट्री है, ये फॉर फीचर का एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? उसमें शेयर कैपिटल डेबिट होता है 80,000 से, शेयर कॉल्स इन अरियर 60,000 से। ये पता और यहां मिस्टेक हुआ भी नहीं था। समझ में आता है ना कि फॉर फीचर, जब भी फॉर फीचर होता है कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाता है रिवर्स होके। जो पैसा नहीं आया पहले कॉल्स इन अरियर में डेबिटेड था, तो अब वो कॉल्स इन अरियर में क्रेडिटेड हो गया। अब समझ रहे हो ना मैं किस एरिया को टारगेट कर रहा हूं? जहां वो नॉर्मल एंट्रीज खत्म हो जाती है। नॉर्मल एंट्रीज मतलब बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, फिर शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। वहां पे जहां पे अकाउंट्स तुम्हारी खत्म हो जाती है वहां से क्वेश्चन पेपर शुरू होता है। दिख रहा होगा? इंटरेस्टिंग इज दिस पोर्शन। अब यहां पर ध्यान से सुनना, दिस पोर्शन को ध्यान से सुनना। इधर देखो, खास बात क्या बोला, 800 shares were reissued in such a way that 8,000 was transferred to capital reserve। रीइश्यू के टाइम पे मुझे खाली मतलब होता है रीइश्यूड शेयर से। किससे? 800 शेयर रीइश्यू हुआ। पहले एक बार एक गणित करते हैं, एक मैथ्स करते हैं। 800 शेयर्स है, 800 शेयर्स है, और 800 शेयर्स में पर शेयर आपने स्टूडेंट्स कितने रुपए करके फॉरफिट करा? 20 रुपीज करके फॉरफिट करा। अगर 800 शेयर्स पे आपने 20 करके फॉरफिट करा तो इसका मतलब 16,000 रुपया आपका कैपिटल रिजर्व में कायदे से जाना चाहिए, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। अगर 800 शेयर री इशू हुआ है और हर शेयर पे आपने 20 फॉरफिट किया है तो कायदे से तो 16,000 कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए। बट कैपिटल रिजर्व में गया कितना? मतलब वो जो 8,000 है, बाकी का जो 8,000 है, ये जो बचाओ 8,000 है, ये री इशू के वक्त कहां काम आ गया? डिस्काउंट देते वक्त। ये क्या काम आ गया? डिस्काउंट देने के लिए। जब फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं तो डिस्काउंट भी तो फॉरफिटेड अमाउंट से ही निकालते हैं। समझ में आया? तो 8,000 का आपने डिस्काउंट दिया। अब रुक जाओ क्लास। 80 रुपीज कॉल्ड अप है। कितना रुपया कॉल्ड अप है? 80 रुपीज कॉल्ड अप है, और आपने 800 शेयर री इशू किया। कितना शेयर री इशू किया? 800 शेयर री इशू किया। जरा एक बार मेरे साथ मैथ्स कीजिए, 1 मिनट। 80 कॉल्ड अप है क्लास, 80 कॉल्ड अप है। टोटल डिस्काउंट तुमने कितने का दिया? 8,000 रुपए का। कितने का दिया? डिस्काउंट कितने का दिया? एक और बार, डिस्काउंट कितने का दिया? 8,000 रुपए का डिस्काउंट दिया। और कितने शेयर्स पर यह डिस्काउंट दिया? 800 शेयरों पर दिया। यानी पर शेयर डिस्काउंट कितना रुपया दिया? 10 रुपया दिया। अब 10 रुपया दिया पर शेयर डिस्काउंट, दिस विल ब्रिंग द गेम। 80 रुपीज में से 10 माइनस करोगे ना, तुम लोग 100 से माइनस किए थे 10, छोड़ो। तो 80 रुपीज का शेयर है, शेयर 100 का नहीं है। कितने का है? 80 का, क्योंकि बाकी 20 तो अभी तक कॉल ही नहीं हुआ है। तो अगर 80 के शेयर पे तुम 10 का डिस्काउंट दे दो तो शेयर कितने का बन जाता है? 70 का। 70 रुपीज करके तुमको मिला 800 शेयर पे, तो कितना मिला? 56,000। कितना मिला? बच्चा लोग क्या किया अब बताता हूं। 100 रुपया का शेयर है, 10 रुपया डिस्काउंट, 90 रुपीज, 90 इंटू 800 किया, 72,000। देख लो मेजॉरिटी कॉपीज में 72,000 है, और 80 कॉल्ड अप, तो 80 पे 10 रुपीज का डिस्काउंट है ना, तो 70 इंटू 800 यानी कि 56,000 होगा।
सर बात तो सही है यार। तो बैंक अब एंट्री एकदम वो हो गया, सादा एंट्री हो गया। बैंक अकाउंट डेबिट 56,000, फोर फीचर का कितना यूज हुआ, 8,000 का। ये कौन सा फोर फीचर है पता है? तो जो डिस्काउंट में यूज हो गया, जो डिस्काउंट में यूज हो गया टू शेयर कैपिटल। क्रेडिट कितने से होगा? 80 रुपीज से, क्योंकि अभी तक कॉल्ड अप कितना है? 80 रुपीज। और बाकी का 8,000, क्योंकि 16,000 था फॉरफिटेड शेयर्स का, 8,000 डिस्काउंट में चला गया, तो बाकी 8,000 कैपिटल रिजर्व में चला गया। राइट दिस एंट्रीज राइट नाउ। क्वेश्चन 7 लिख देना। एवरीवन ऑनलाइन नाउ, डू यू अंडरस्टैंड छोटा छोटा टिप्स एंड ट्रिक्स? यस और नो, कम ऑन। एंड साइना, यू हैवंट कलेक्टेड योर पेपर। अगर अकाउंट्स पेपर किसी ने दिया और कलेक्ट नहीं किया तो प्लीज डू इट यार। सर हो गया है क्या? अच्छा, नोटिंग। अब ये लर्निंग को पीपल लाइक देवांश, रजित, आप लोग को जो है अब ये समझ में आया उद्धव। तो अगर ये मिस्टेक हुआ है तो उद्धव फिर अपने को ये वाला पॉइंट को बारीकी से नोट कर लेना है कि कॉल्ड अप के टाइम पे तो मतलब खाली कॉल्ड अप अमाउंट से होता है। 100 रुपया का हमको रचित क्या करना है ये बताओ? कोई काम का नहीं है वो। एंड मेजोरिटी कॉपीज में तुम लोग चेक कर लेना, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस एज वेल, 72 है यहाँ पे। पर स्टूडेंट बचा कैसे? क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन था तो हम इस ये वाला सब भी सही किया, और क्योंकि 8,000 रिजर्व में जाएगा तो ये भी सब सही किया, तो नंबर इधर का गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एंड कोई भी बच्चा जब एग्जाम माहौल में बैठेगा तभी वो अपना माइंडसेट जज कर पाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि तुम्हारा जो मेन एग्जाम्स बोर्ड्स में माइंडसेट रहेगा वो मैच तभी करेगा जब तुम एक मॉक एग्जाम लिख रहे है, राइट? जो लोग लिखा दे नो दिस। बाकी टाइम तो तुम फ्री टाइम पे गूगल कर लेगा तो हाँ इजी ही क्वेश्चन था, ओ, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा? मेन एग्जाम में तो कुछ और क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। खैर चलो कोई बात नहीं। मैं उम्मीद कर रहा हूं नोट कर दिया लोगों ने, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट वाज नो लेस। उसमें तो भर भर के मिस्टेक हुआ है सीधा, मतलब शायद 90% 95% लोगों को जीरो मिला उस क्वेश्चन में। ठीक, अगला क्वेश्चन में आता हूं। एंड ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस और पास्ट पेपर से उठाए हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अपनी वजह से अपनी तरफ से ट्रिकी डाल दिए थे, बिल्कुल नहीं, एज इट इज उठा के रखा हुआ है। चलिए अब बताते हैं इधर, ध्यान दीजिएगा क्लास, ध्यान दीजिएगा। XY लिमिटेड इशूड 2 lakh equity shares of rupees 20 each. XY Limited issued 2 lakh equity shares of rupees 20 each at a premium of rupees 5 per share. तो 25 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया? 25 रुपया हो गया। क्या टेंशन है सर? कोई टेंशन नहीं है, हटाओ। देखना अब यहां पर जब हमने ये एंट्री दिया ना, कुछ स्टूडेंट्स लोग क्या क्या एंट्रीज आया सुनो। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। कोई ये नहीं देखा कि पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ओनली फॉर फॉरफीचर एंड री इशू। तो तुम्हारा बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, अलॉटमेंट टू कैपिटल, बैंक टू अलॉटमेंट का कोई नंबर नहीं है। अगर तुम इसको ठीक किए हो तो उसका नंबर मिलेगा। वो सब कर दियो तो टीचर मार्क्स काटेगा नहीं, बट इग्नोर कर देगा, और एक खराब इंप्रेशन तुम्हारा क्रिएट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता है। ठीक है, पहले तो अब लुक एट द इंटरेस्टिंग पोर्शन ऑफ दिस, है ना। द शेयर्स वर लॉटेड इन प्रपोर्शन ऑफ 5:4। मतलब अगर मैं 5 शेयर के लिए अप्लाई किया, मैंने कंपनी के पास 5 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो ऑन प्रो राटा बेसिस मैंने जब अप्लाई करा 5 शेयर के लिए, मुझे बदले में अलॉट हुए 4 शेयर्स। इजी।
इजी इंफॉर्मेशन। कहानी यहां तक तो बेसिक थी, कोई एंट्री नहीं लगेगा यहां तक। यहां तक क्या एंट्री लगाएगा, कुछ एंट्री नहीं लगेगा। लो अब एंट्री चालू करेंगे। अब सुनना, दिनेश, लुक एट दिस वर्ड, दिनेश हु हैड अप्लाइड, थैंक यू, दिनेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स। अरे अप्लाई किया था 900 शेयर्स के लिए, मिल गया क्या 900 शेयर्स? पहले नंबर्स का कैलकुलेशन देखो, फिर बाकी काम कर लेंगे। हु हैड अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स, 900 शेयर्स। तो मेरे भाई अगर दिनेश ने अप्लाई किया था 900 शेयर्स का, तो सोच के देखो उसको अलॉट कितना हुआ था। 5:4 का रेशियो है। 5:4 मतलब अप्लाई किया था अगर इसके लिए, तो बाई 5 कर दो, इंटू 4 कर दो अलॉटमेंट निकालने के लिए, क्योंकि अलॉट कम होगा ना। देखो बच्चा दो ही चीज मिस्टेक कर सकता है, सबको पता है इंटू समथिंग बाय समथिंग होगा सर, हर बच्चा को पता है। मैथ्स में कितना ही आरा टेढ़ा हो दिमाग, ये सबको पता है। क्या तो 4/5 होगा? रुक जा, हम दोनों केस करते हैं, पैदल से पैदल बच्चा का भी हम हेल्प करेंगे। 900 इंटू 5/4। अब यहां पर 180 इंटू 4 720 आ रहा है कि अप्लाई 900 के लिए किया और अलॉट 720 हुआ। दूसरा केस, कोई बच्चा ये कर दे कि 900 इंटू 5/4, ये देखो यहां पे इंटू 5/4 हम कर रहे हैं ना सब कुछ, तो आ रहा है 1125। अब बच्चा बोलेगा यार, कोई बच्चा बोलेगा हम 1125 लिखेगा, कोई 720। भाई जो 1125 लिखेगा, तुम एक बात समझ कि तुमको प्रोराटा कुछ पता है कि नहीं पता है। वो अप्लाई किया है 900, है ना, कंपनी उसका मामा जी का, कंपनी उसको 1125 शेयर दिया। प्रोराटा का पर्पस है कि उतना शेयर ही नहीं है कि हम दे पाए, इसलिए हम कम शेयर अलॉट करते हैं एप्लीकेशन से। यहां 900 शेयर अप्लाई किया है और 1125 शेयर अलॉट कर दिया है। वाह, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो पहले तो वो बच्चा को यह समझना चाहिए कि ऐसे कैसे हो सकता है, अप्लाई जब 900 के लिए कर रहा है तो 1100 अलॉट कैसे हो रहा है। अरे बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहां पर याद रखिएगा कि ये वाला जो बातचीत है वो अवॉइड करिएगा। पहला बात तो मतलब 720 आंसर है, कायदे से 720 ही होना चाहिए था। जो आम आदमी है मेरी तरह, वो लोग 720 ही करेगा। ठीक है, अब आगे सुने, अब आगे सुने। इसका मतलब अब यहां से मैथ्स हमारा शुरू होगा। पे अटेंशन क्लास। अगर 900 शेयर्स है और 900 शेयर्स अप्लाइड है और 720 शेयर अलॉट हुए हैं, 720 शेयर अलॉट हुए हैं, तो एक बात जरा बताना कि 900 के लिए अप्लाई किया, 720 अलॉट हुआ, एक्स्ट्रा पैसा कितने शेयर का मिला? कितने शेयर का मिला? एप्लीकेशन के टाइम पे जो भी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है वो कहां एडजस्ट होता है? अलॉटमेंट में। अरे कहां एडजस्ट होता है? आगे देखते हैं कहानी क्या बोलता है। दिनेश हु हैड अप्लाइड फॉर 900 शेयर्स। देखो इस एक लाइन से कितना कुछ निकाल लिए, कितना बातचीत हो गया। फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ 7 पर शेयर। ओ माय गॉड, इंक्लूडिंग प्रीमियम। अच्छा बच गए। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब 7 रुपया में, 7 रुपया में 5 रुपया भी इंक्लूडेड है। तो रियल लाइफ में जो अलॉटमेंट का हिस्सा है वो ऐसा है, 2 रुपया शेयर का, अरे 2 रुपया शेयर का और 5 रुपया प्रीमियम का। सर आपको कैसे पता? क्योंकि यहां क्या लिखा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहां क्या लिखा है? इंक्लूडिंग प्रीमियम। एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपया, तो और 2 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दे गया। बराबर बात है। तो स्टूडेंट्स अब जरा सोचे आप लोग, है ना, अब जरा सोचे आप लोग, ये यहां पर इसका सिचुएशन था। हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड। हम लोग बोले बहुत हो गया, अब इसका शेयर हम लोग फॉरफिट कर लिए। क्लास, पूरा क्लास जानता है। सबसे पहले ये तो बिना सोचे समझे हर बच्चा सही किया है। वाह, जब भी शेयर फॉरफिट होता है कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्या कंपनी ने पूरा ही पैसा कॉल कर लिया था? हाँ, लिखा है ना 20 ईच, तो 20 और कितना है? 900 है, तो 20 इंटू 900 कितना आ रहा आपका? 18,000। एक बार देख लेते हैं यहां पे कितना फॉरफिट हुआ है। 720 अप्लाई हुआ है ना,
एक मिनट सुन लो ना, 900 अप्लाई किया, 720 अलॉट हुआ, तो फॉरफिट तो 720 हुआ, तो 720 इंटू 20, 14400 शेयर कैपिटल डेबिट हो गया, क्योंकि अलॉट तो 720 हुआ था। अब यहां से आएगा मजा, ये सबका सही है। जो लोग अपना कॉपी देख रहा होगा बोलेगा हम तो ठीक किया है। अभी रुको, सिक्योरिटीज प्रीमियम में सब क्या किया वर्सेस सच्चाई क्या है, सुनो। सिक्योरिटीज प्रीमियम का रूल क्या है, अधिकतर लोग तो वही भूले बैठे हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का रूल है, अगर रिसीव हो गया तो इग्नोर कर दो, उसको कहीं मत दिखाओ। फॉरफिटेड शेयर्स का अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव हो गया है तो उसको गाड़ दो, भूल जाओ। और अगर नहीं मिला है तो उसको डेबिट कर दो। तो उसको अब सब क्या किया, पहले मैं सबका कैलकुलेशन बता रहा हूं, सही कैलकुलेशन नहीं बता रहा। सब बोला हाँ तो ठीक है ना, काहे को इतना दिमाग को प्रेशर देने का, स्ट्रेस ज्यादा नहीं करेंगे। 5 रुपया करके है प्रीमियम, ठीक सर। सर देखिए 720 शेयर इंटू 5, सर देखिए 3600 आता है। सब बोला हम अपना दिमाग को प्रोटेक्ट करेगा, ये किया 3600 सब लिखा, लाल में लिख रहा हूं कि गलत है, गलत लिख रहा हूं, पहले ही बोल दे रहा हूं ये गलत है। अब थोड़ा सा दिमाग को अगर कष्ट दें अपने तो देखो क्या होगा, मैजिक होगा। अब इधर देखो, ओ भाई इधर ध्यान दे, 180 शेयर पे तो तेरे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है। अब कितना पड़ा हुआ है वो भी एक बार देख ले, 180, हाँ ठीक है सही तो बोल रहे हैं। कितना एक्स्ट्रा पड़ा था, एप्लीकेशन का अमाउंट कितना होता है देख, टोटल शेयर 25 रुपया का हुआ, 20 प्लस 5 25 हुआ, जिसमें से तुम एक काम कर, अलॉटमेंट वाले स्टेज का 7 रुपया पूरा हटा दे, तो 25 माइनस 7 हटा कितना हुआ, 18 रुपए। कितना हुए 18 रुपए, और 2 रुपए इसके हटे तो 16 रुपए हुए। कितने रुपए हुए, 16 रुपए। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, 180 इंटू 16 किया, 180 इंटू 16, क्योंकि एप्लीकेशन का मनी कितना हुआ 16 रुपए। एप्लीकेशन का मनी कितना हुआ, सर समझ नहीं आ रहा यहां पर बात कुछ, सर समझ नहीं आ रहा यहां पर बात कुछ, इधर ध्यान से देखिएगा क्लास, इधर ध्यान से देखिएगा। 20 रुपया का शेयर है, 2 रुपया तुम्हारा अलॉटमेंट का है, धीरे धीरे कोई जल्दी नहीं है, दिमाग पे प्रेशर नहीं देना है। 20 रुपया का शेयर है, 2 रुपया अलॉटमेंट का है। सर आप कंफ्यूज करता है, अरे अलॉटमेंट का 7 रुपया है सर, हम बोल रहे प्रीमियम हटा देना 5 रुपया, इसीलिए तो 20 बोला, हम 25 नहीं बोला। 20 रुपया का शेयर है, 7 में से 5 गया, 2 रुपया अलॉटमेंट का और 2 रुपया तुम्हारा इसके बाद का कॉल का, तो 2 और 2 4 होता है, तो 20 माइनस 4 16 होता है, 20 माइनस 4 16 होता है क्लास, 20 माइनस 4 16 रुपया होता है। आया 16 रुपया। अब तुम लोग एक बार जरा ध्यान देना, अगर 16 रुपया करके होता है, 180 शेयर पे 16 रुपए एक्स्ट्रा है, वो एप्लीकेशन का है, तो देखो 180 इंटू 16 कितना आता है 2880, 2 चेक कर लो 2880। अब तुम देखो अलॉटमेंट में ड्यू कितना था 720 शेयर, 720 शेयर इंटू 2 रुपीज करके ड्यू था, इंटू 2 रुपीज करके ड्यू था, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आता है वो हम लोग पहले अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, जो एक्स्ट्रा पैसा आता है। अब रजित एक क्वेश्चन सोच रहा है मन में, बोल रहा है सर हम बोल नहीं पा रहे हैं पर मन में है एक क्वेश्चन, पूछ ले। हम बोला पूछ रजित। रजित बोल रहा है सर व्हाट इज दिस 180 शेयर। रजित 900 शेयर अप्लाई किया, 720 का तो उसको ऐसे भी पेमेंट करना ही था, माइनस करेंगे तो 180 शेयर का जो एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशन के टाइम मिला है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वही कर रहे हैं। अब समझा। अब देख 180 शेयर है और इंटू 16 रुपया करके मिला, तो 2880 मिला। अब टू बिगिन विथ अलॉटमेंट में ड्यू कितना था, 720 शेयर अलॉट हुआ था, इंटू 2 रुपीज पर शेयर 1440, कितना 1440। तो अगर 1440 आता है और तुम्हारे पास था कितना 2880, तुम्हारे पास था कितना 2880, तो अगर 2880 में से 1440 डिडक्ट करेंगे कितना आता है 1440। तो ये जो एक्स्ट्रा 1440 पड़ा है ये किसका है, प्रीमियम का। किसका है, 720 इंटू 5, 3600 रुपया प्रीमियम होना चाहिए था, पर मेरे पास प्रीमियम का 1440 पड़ा है। यस और नो, 1440 माइनस किया
2160 आता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम में सही फिगर आएगा 2160। क्यों? क्योंकि 3600 तो ड्यू था, एक्स्ट्रा जो 1440 पड़ा था एप्लीकेशन टाइम का वो भी तो होगा जस्ट 2160। बैरली मेरे को कोई कॉपी याद है जहां ये डेबिटेड है, चैलेंज है। और जबकि ये सब सिलेबस का कॉन्सेप्ट है, कुछ ऐसा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं था। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1440, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2160। समझ आया कि नहीं समझ में आया? और फिर वो जो आपका होता है, क्या नाम है इसका, शेयर कैपिटल, ये और ये टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट करते हैं, या जो भी करते हैं अपने लोग वो यहाँ पर कर देंगे। मेरे को वो 2160 दिखाना था, उसके बाद आई वॉज नॉट कंसर्न, ये रहा। फिर वो टू आपका कॉल्स इन अरियर, 5 रुपया करके 720 शेयर पे नहीं आया था वो, 5 रुपया करके नहीं आया था वो, और फिर टू शेयर फॉर फीचर जो भी अमाउंट आया था वो। दैट इज अ प्रिटी इजी कैलकुलेशन, उसमें मेरे को कोई लेना देना नहीं है। नोट दिस वन डाउन, नोट दिस वन डाउन। हो गया क्या भाई? क्लास डन है क्या? हटाओ इसको। हाँ, उसके बाद इट इज इजी बिजनेस। अब क्या है बोला, आगे देख ले। अब आगे कोई तुक नहीं है इसमें, रुक जा। क्वेश्चन क्या बोला था? हाँ, आगे पढ़ लेते हैं। 400 ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वे री इशूड एट ₹15। अरे वाह। तो देखो, पहले 400 री, एक मिनट सुनो ना, 400 फोरफिटेड शेयर री इशू हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व भी 400 से रिलेटेड ही जाएगा, कैपिटल रिजर्व में भी 400 रिलेटेड ही जाएगा। तो अब देखो, री इशूड एट ₹15 पर शेयर, तो बैंक में आया 400 इंटू 15, और शेयर्स कितने का है? 20 का। कितने का है? 20 का। तो 400 इंटू 20 कितना हो गया आप लोगों का? 8000 हो गया। तो 6000, 2000 और 8000, कंप्यूटेशन इजी हो गया। तो बस वही करना है। 6000 आ गया बैंक अकाउंट, शेयर फॉर फीचर से यूज हो जाएगा 2000, और शेयर कैपिटल में चला जाएगा 8000। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आपका जो 400 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट है वो आप कैपिटल रिजर्व में डाल दोगे। इजी, इजी। यस सर, बातचीत इजी है, मेन बात अब बता दी है। क्लास, एक क्वेश्चन स्किप करके मैं आया था, वो आप लोगों को लेके आता हूं वापस उस पर, है ना? बाय द वे, ये क्लियर है ना कि ये क्या हुआ यहाँ पर? बैलेंस का समझ में आया ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम के बाद का? नहीं, हम बता देता है सर वो वाला भी, क्यों रिस्क लेने का। एक बार सुन लो भैया सब, देख लो। 400 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वेर रीइश्यूड एट 15, तो 400 इंटू 15 16,000, सॉरी 6,000, सॉरी। आगे 400 इंटू 20 8,000, और बैलेंस फॉर फीचर से एडजस्ट हो गया। फॉरफिट आप कितना किए थे? यू ऑल ऑलरेडी रिमेंबर इट हियर
इधर पे कंप्यूटेशन भी दिखा दे रहा हूं आपको, ये रहा, ये देख लो, शेयर कैपिटल इतना से डेबिट और कॉल्स इन अरियर 3600 से क्रेडिट हुआ। क्यों? क्योंकि 720 शेयर पे वो क्या नहीं दिया था, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ 2 थिंग्स था, तो वो जो 2 थिंग्स था उसको हम लोगों ने क्रेडिट मार के खत्म कर दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? राइट सर बातचीत। एंड देन यू रिसीव्ड द मनी एंड यू अप्रोप्रिएटली डेबिटेड और क्रेडिटेड इट। क्लास एक क्वेश्चन था जिससे रिलेटेड बातचीत आपको बताना अभी पेंडिंग है मेरा, ऊपर में ये वाला, इसमें नंबर हम दिया है, जहां जहां एक्सप्लेनेशन सही था वहां वहां नंबर दिया है, जहां गलत था वहां हटाए हैं। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस था, हालांकि ये डिबेंचर्स को अप्रोच करता, बट एक बार डिस्कशन बनता है इस पे। देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम था 22 lakhs, कमीशन है 10,000 और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है 10%। 10% ऑफ इसका करेंगे तो आपका आ रहा है 12 lakhs। कितना आ रहा है? तो स्टूडेंट्स ने अप्रोप्रिएटली लिखा, किसी ने जर्नल दिखाया, किसी ने बैलेंस शीट दिखाया। करेक्ट ट्रीटमेंट ये होगा कि सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो 22 लाख पूरा यूज हो जाएगा और बैलेंस जीरो हो जाएगा। जिसकी कॉपीज में ये हुआ है, इन सम फॉर्म और दी अदर दे हैव गॉटन फुल मार्क्स। ये दिखा भी दे रहे हैं, ये रहा। सर हम लोग को पता नहीं था जर्नल करना है, डोंट वरी, तुम अगर एक्सप्लेनेशन सही दिया है कि इसका क्या अंजाम होगा, यू हैव गॉट योर मार्क्स। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 22 lakhs, वो यूज किस में होगा? अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए यूज होगा और प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए यूज होगा। तो इट इज अप्रोप्रिएटली मेंशन्ड। कहानी खत्म हो गया, निकल लो यहां से, निकल लो यहां से। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आया ना, डायग्राम बोल रहे हैं, चार्ट बेस्ड एक क्वेश्चन था, वो वाला करवा रहे हैं। इसमें भी आई विटनेस्ड सम मिस्टेक्स, बताते हैं कहां कहां पे, देखना सभी। पहले ये पढ़ लेना, फिर उसके बाद इसको देखते हैं ना। हाँ सर, चलो आ जाओ। एनएम लिमिटेड issued prospectus inviting application for 12,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupee 1 per share। अरे एट अ प्रीमियम ऑफ रुपी 1 पर शेयर, ठीक है। तो 12,000 शेयर का एप्लीकेशन रिक्वेस्ट किया था एट अ प्रीमियम ऑफ रुपी 1 पर शेयर, ऑल गुड। मतलब 10 रुपया का शेयर एंड प्रीमियम है 1 रुपया, ठीक है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर्स। पब्लिक अप्लाइड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 30,000 शेयर्स। तो अगर पब्लिक ने अप्लाई किया है 30,000 शेयर्स के लिए, तो इसका मतलब आप लोगों को समझ जाना पड़ेगा ना, 12,000 से यहाँ 30,000 आ गया। कंपनी मेड प्रोराटा अलॉटमेंट ऑन 24,000 शेयर्स, मतलब 2:1 हो गया। 2:1 हो गया, मतलब तुम 2 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो तुमको 1 शेयर मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि 24,000 इंटू इस टू 12,000 है। अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 1000 शेयर्स, 2000 शेयर्स, तो मिलेगा कितना? 1000 शेयर्स। आफ्टर हैविंग पेड ₹4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 10 रुपया का शेयर था, डोंट फॉरगेट। ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो यानी कि प्रीमियम यहां पर जो अलॉटमेंट का ब्रेकअप है वो 4 रुपया प्लस 1 रुपया है, हाँ या ना? ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹1 पर शेयर। अच्छा, जब 1 रुपया नहीं पे किया, हिसाब करिए एक बार जरा क्लास, हिसाब करिएगा एक बार कि क्या हो रहा है। यहां पर देखिए 4 रुपया एप्लीकेशन का है, अलॉटमेंट का कितना यूज हो गया? 4 रुपया, और फर्स्ट कॉल का कितना हुआ बोलो? 1 रुपया। मतलब अभी तक कॉल्ड अप तो मेरे को कितना दिख रहा है? 9 रुपया। तो कंपनी इसके लिए सेकेंड कॉल का इंतजार नहीं की। अब प्रॉब्लम है, तुम लोग 10 रुपया सोच रहे है कितना? 9 रुपया। 9 रुपया समझ में आया ना कहां से? सर समझ में आया। 4 रुपया एप्लीकेशन का, अलॉटमेंट का है ना 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो कायदे से अलॉटमेंट का कितना हुआ? 4, 1 रुपया प्रीमियम हटा दिए, और 1 रुपया कब है बोलो? फर्स्ट कॉल पे। तो टोटल में तो कंपनी अभी तक इससे कितना रुपया मांगी है? 9 रुपया। कितना मांगी है? 9 रुपया। अब सुनो, ये नहीं दे पाया, हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड।
These shares were reissued at 7 per share, which is okay. ₹9 paid up. हाँ, ₹9 paid up क्यों? क्योंकि अभी तक कंपनी मांगी कितना है? ₹9 ही मांगी है. Yes or no? आगे ये इंटरेस्टिंग है. The company incurred how much as share issue expenses? 5,000. How much as share issue expenses? 5,000. क्लास एक बार फिर से ट्राई करना ना ये वाला अकाउंट्स को कंप्लीट करने का. खाली यहां का फिगर और यहां का अमाउंट, पूरा स्ट्रक्चर नहीं भी बनाओगे तो चलेगा. ट्राई तो करना एक बार. 2 मिनट दे रहा हूं, 2 मिनट वेट कर रहा हूं. क्वेश्चन था अच्छा मार्क्स का, 3 नंबर का था लेजर का. तो एक बार ये तो ट्राई करना प्लीज. ट्राई इट आउट प्लीज. देखो भाई क्लास, बात करें हम आप लोग से. सर बोलो, अब आप बोलो, इधर ध्यान देना क्लास. ठीक है. सबसे पहले तो ये वाला भरना बहुत आसान है. द कंपनी इनकर्ड 5,000 डे शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो यानी कि टू बैंक अकाउंट 5,000. यहां दो आंसर्स का करेक्ट नंबर दिए, दो आंसर्स चलेगा. तीसरा भैया बहुत खतरनाक आंसर आया था. मैं दो जो सही है वो बताऊंगा. एक, आप लोग इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो. एक आप इसको सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो. 100% सही है. कोई अगर एसपीएल भी करेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी करेगा ना, तो टीचर उसको नंबर देगा. तो एकदम ठीक जा रहे हैं, वहां पे मुझे कोई कंप्लेन नहीं है. मजा आया था. तीसरा लोग बोले भैया माथा कौन लगाएगा, बाई बैलेंस कैरी डाउन इसको लिखा था. बहुत जन ऐसा लिखा है, बाई बैलेंस कैरी डाउन. समझ में आ गया. तो वो चीज से बचेंगे अपने. खैर हटाइए इसको, ये ऑल गुड है, ये ऑल गुड है. आगे बढ़ते हैं. लेट्स हियर आउट द फिगर्स नाउ. अब यहां पर जो फिगर्स है वो देखते हैं एंड देन बातचीत करेंगे. क्लास इधर ध्यान से सुनना, क्लास इधर ध्यान से सुनना. यहां पे पूछ रहा है कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट. देखो ना ये डेबिट है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट क्या हुआ डियर, बोलो. डेबिट. तो मेरे भाई शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल में कितने शेयर्स का, बोलो ना. 1,000 शेयर्स के लिए डेबिट हुआ है, और 1,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट कॉल का भी कितना. देखो मुझे एक बात पक्का मालूम है, फर्स्ट कॉल का तो पता है, 1,000 इंटू 1 कितना हो गया, 1,000. लेकिन अब वो कितना एक्स्ट्रा पे कर रखा है अलॉटमेंट से एडजस्ट करके, वो पता लगना बाकी है. चलो एक बार देखते हैं. स्टूडेंट्स थोड़ा सुनिए ना प्लीज. 1,000 के लिए अलॉट हुआ है, और अप्लाई कितने के लिए हुआ, 2,000. तो एक्स्ट्रा कितना के लिए अप्लाई हुआ है, 1,000. तो 1,000 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास, 1,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा हमारे पास.
है रजित, समझ आया एप्लीकेशन के टाइम? अब रजित 1000 जो शेयर्स है तुम्हारे, इसमें मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारे पास 1000 शेयर्स है, इसमें व्हाट इज द कंप्लीट टोटलिंग? हाँ, 4 रुपया करके एक्स्ट्रा आया है। आफ्टर हैविंग पेड ₹4 ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट ऑफ रुपीज। ये तो अच्छा क्लास सुनना, तो 4 रुपया करके आया, तो 1000 इंटू 4 कितना आया? 4000 आया। और अलॉटमेंट की तरफ ड्यू कितना है? दो 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 अमाउंट ड्यू है। एक 5000 बोल सकते हैं आप अगर विथ प्रीमियम बोले तो, और विदाउट प्रीमियम बोले तो 4000 ड्यू है। ठीक है कि नहीं है? तो अब क्लास जब एंट्री लगती है, इधर समझिएगा ना, अगर कंपनी पैसा रिसीव करती है, देखो कंपनी एंट्री क्या लगाई होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होता है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। फिर ड्यू एंट्री होता है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ या ना? इस तरीके से एंट्री लगता है। क्लियर है कि नहीं? और जहां पे प्रीमियम लगता है वहां पे प्रीमियम का एंट्री भी आता है, 2SP करके प्रीमियम का एंट्री भी आता है। अब इस सम में मुझे ये बताओ कि अमाउंट उसको अलॉटमेंट में कितना देना चाहिए था? 5000। अलॉटमेंट का मेरे को एप्लीकेशन का टाइम ही कितना मिल गया? तो कितना बाकी है? तो जब हम अरियर करेंगे, ड्यू करेंगे, तो अरियर कितने का करेंगे? 1000 का। फर्स्ट कॉल पे तो 1000 ड्यू था ही, क्योंकि 1000 शेयर उसको अलॉट हुआ है और 1 रुपया करके पर शेयर है, तो 1000 इंटू 1 कितना होता है? 1000। सो डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट। ठीक है क्लास। अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटीज प्रीमियम टू कॉल्स इन अरियर्स करना पड़ रहा है। तो ये क्यों करना पड़ रहा है ये भी एक बार अपने देखेंगे। क्लास, सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट होता है? जब वो रिसीव, अरे जब वो रिसीव। सिक्योरिटीज प्रीमियम कब डेबिट होता है? जब वो रिसीव। सिक्योरिटीज प्रीमियम का यहां लिखना मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना, कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करना, सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट करना। सिक्योरिटीज प्रीमियम पर शेयर कितना रुपया था? 1 रुपया। 1000 शेयर्स पे प्रीमियम उसका मिला, तो 1000 इंटू 1 कितना हुआ? 1000। अरे हाँ या ना बोलना पड़ेगा, 1000। और फिर फाइनली शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर क्या आ रहा है? बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर। तो यार क्लास, अगर शेयर कैपिटल टू कॉल्स इन अरियर है, जस्ट अगर आप लोग बैलेंसिंग फिगर के पर्सपेक्टिव से भी सोचोगे कि ये 2 है, ये 2 है, तो इधर क्या लिखोगे? 1000 लिख दोगे ना? और ये लोग क्यों ऐसा किया तुम लोग नहीं समझा? क्या हुआ नहीं समझा? क्योंकि समझना बात को, शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में 1000 नहीं आया, और अलॉटमेंट में ही तो प्रीमियम इंक्लूडेड था 1000 का, तो ये लोग आपस में नलीफाई हुआ। सर समझ में आ रहा है क्या? यस सर, वो वाला पोर्शन जो है वो नलीफाई हुआ, एंड दैट इज व्हाई दिस इज द ये ड्रॉ अ लेजर बाय फिलिंग द मिसिंग इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय क्वेश्चन मार्क। आगे का क्वेश्चन है, अगेन अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन दिस पार्ट एज वेल। फाइंड द, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लिसन, इधर पे मिस्टेक हुआ है आप लोगों का, सुनिएगा। फाइंड द अमाउंट, find the balance left in the securities premium after all the transactions relating to the shares accounting have been completed। मतलब barely I think कोई था 2 या 3 जन जिनका ये ठीक हुआ। एक बार ये ट्राई करना कि कितना सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में पैसा बचेगा आफ्टर ऑल द शेयर्स ट्रांजैक्शंस हैव बीन कंप्लीटेड। ये बताइएगा एक बार। चलिए आइए देखते हैं हम लोग, है ना क्लास। हम लोग देखते हैं इधर पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। क्लास सुनना, 12,000 शेयर्स है, बराबर बात बोलता हूं, कितना शेयर्स है? 12,000 शेयर्स है, बिना कोई टेंशन के 12,000 शेयर्स है, बराबर है। हटाएं इसको पूरा, हाँ सर, ओके। 12,000 शेयर्स है और 1 रुपया करके प्रीमियम सब पे मिलना है, सब पे 1 रुपया करके प्रीमियम
मिलना है, तो अगर सब पे 1 रुपया करके प्रीमियम मिलना है तो 12,000 इंटू 1 12,000। उसमें से एक बात तो मुझे ऑलरेडी मालूम है, 1000 शेयर्स पे किस पे मेरे को प्रीमियम, अभी तो पूरा गाना गा दिए हम, तो ये 1000 तो डिडक्ट कर दो, पर ठहर जाओ, हड़बड़ाइए मत। अब देखो यहां पे, ऑन हिज सब्सिक्वेंट failure to pay the first call, his share were forfeited, these shares were reissued। his shares मतलब 1000 शेयर्स, his shares मतलब 1000 शेयर्स। सर बात सही है, his shares were forfeited on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited, these shares were reissued at a rate of rupees 7 per share, they were reissued at the rate of rupees 7 per share। अब क्लास वो सब तो ठीक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे को टेंशन लेना पड़े, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो तो शेयर फॉर फीचर से इस्तेमाल हो जाएगा। बट वेट, कंपनी ने कितना रुपया शेयर इश्यू एक्सपेंसेस से दिया है? 5,000 से। क्योंकि प्रीमियम अवेलेबल है, क्योंकि प्रीमियम अवेलेबल है, कायदे से आपको एसपीएल यहां नहीं लिखना बनता है। एसपीएल पे हम नंबर दिए, हम आपको बता दे रहे हैं, बट कायदे से यहां एसपीएल नहीं है, क्योंकि आपको पता है अगर प्रीमियम है तो पहले क्या यूज होगा? प्रीमियम यूज होगा। तो वो प्रीमियम 5,000 का आपको यूज करना है, और 12,000 माइनस 6,000 यानी कि 6,000 विल बी द अमाउंट लेफ्ट इन द सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्योंकि इश्यू एक्सपेंसेस भी कहां से जाता है? प्रीमियम से यूज होता है। रजित समझ में आ रहा है? और जो पैसा नहीं आया 1000 का, वो तो डिडक्ट किए ही थे। देख लो बारीकी से एक एक बात, समझ आ रहा है? और प्रीमियम बैलेंस था, इसलिए हम इसके अगेंस्ट है कि कोई एसपीएल यहां लिखे। समझ में आ रहा है? चलो हटाओ इसको। हाँ, गिव द, क्या बोल रहा है? जर्नल एंट्री फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। चल ये वाला प्रैक्टिस कर लेते हैं। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्या होगा? शेयर, एक मिनट रुकना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 रुपया करके, कितना करके? तो पांच पांच दिया हुआ था, और कितने शेयर्स पे था? 12,000 शेयर्स था, कितना था? तो 60,000, 12,000 इंटू 5 60,000 होता है। क्या कर लिख तो रहा है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम यहां थोड़ी लिख देगा, वो तो पूरा इंक्लूड करके लिखेगा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 48,000, 12,000 इंटू 4 रुपीज करके, और 1 रुपी करके प्रीमियम है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 12,000। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट बोला है, तो उसका एंट्री पास कर दिया मैं। बराबर बात है क्या? आगे क्या बोल रहा है? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो भाई यहां पर तो मेरे को बोला गया, सब आ गया खाली एक आदमी का छोड़ के, कुछ नहीं बोला है, तो हम होशियार नहीं बनेंगे। हम यहां पर ये देखेंगे कि बाकी सब लोगों का, क्योंकि 24,000 शेयर्स था और बाकी लोगों का कोई कंप्लेन नहीं आया, मतलब बाकी लोगों का पैसा आया रखा है। कब आया था? एप्लीकेशन के टाइम पे। कब आ गया था? तो मेरे को तो खाली एक आदमी को लेके काम करने का है यहां पर। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट का देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आदमी कॉल्स इन अरियर नहीं दिया, एक आदमी जो है वो कॉल्स इन अरियर नहीं दिया। तो कॉल्स इन अरियर नहीं दिया कितना करके? 1,000 करके, 1,000 इंटू 1। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर आप लोग बैंक अकाउंट डेबिट का बात करोगे, तो यहां पर जो है, पहले ये देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, हाँ, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक बार करो तो, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। वो जो 12,000 का है, समझना यहां पे कैसे 12,000 का क्या हिसाब है, वो भी हम आपको भी दिखाते हैं। कॉल्स इन अरियर 1,000 इज ऑल गुड। बैंक अकाउंट बाद में 11,000 रुपया आया। कैसे 11,000 रुपया आया? कैसे कैसे 11,000 आया ये बताओ? हिसाब कर लो, हिसाब कर लो, 11,000 आएगा। मैं करके दिखाता हूं, डोंट वरी। पहले लिख लो एक बार, अपना लिखने के लिए एंट्रीज लिख लो, फिर मैं बताता हूं इसका कैलकुलेशन भी। पहले वाले का तो सबको दिख ही गया है। अब इधर देखिए आप लोग, 6,000 का कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया था। यू ऑल वांट दिस कंप्यूटेशन ना, मैं वही कंप्यूटेशन आपको दिखा रहा हूं, सुनिएगा। 30 का एप्लीकेशन आया, कंपनी ने एंटरटेन ही 24 को किया, तो जो 6,000 को रिजेक्ट किए हैं उसका एंट्री कोई कार के तुक नहीं है।
अब यहां पर देखो क्लास, इधर देखो क्लास, सुनो क्लास, प्रोराटा अलॉटमेंट ऑन 24,000 शेयर्स वेर मेड। तो यानी कि अब सुन, सबको यहां पे सुन, मयंक 24,000 शेयर्स वालों को 12,000 शेयर्स अलॉट हुआ, लेकिन एप्लीकेशन के टाइम पे इन्होंने 12,000 रुपए, 12,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा था एप्लीकेशन का। किस चीज का? एप्लीकेशन का। अगर इन्होंने 12,000 का एप्लीकेशन का ऑलरेडी दे रखा था, तो इसका मतलब 12,000 इंटू 4, 48,000 मुझे एक्स्ट्रा मिला हुआ था। इस 48,000 को मैंने कहां ट्रीट किया था? अलॉटमेंट में। कहां डाल दिया था? ये जो एक्स्ट्रा 48 मिला था, कहां डाल दिया था? कहां डाल दिया था? ठीक। अब जब नेक्स्ट स्टेज में 12,000 टोटल शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स है ही कितने, और एक्स्ट्रा भी कितने पे आया था? 12,000 पे। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज है, प्रीमियम था कितना, सॉरी अलॉटमेंट था कितना, 12,000 इंटू 5 यानी 60 करके, कितना करके? 60,000 करके। उसमें से ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम कितना मिला हुआ है? 48। तो मिलना कितना चाहिए अलॉटमेंट के टाइम पे, जिसमें से 1,000 वो नहीं दिया, 12,000 क्या था, 1,000 इंटू 1 वो नहीं दिया, 11,000। हाँ, नाउ वी अंडरस्टैंड। तो देयरफॉर 11,000, 1,000 और 12,000, क्योंकि बाकी लोग तो अपना दे दिए ना। बाकी लोग को जब हम लोग बोले वो 1 रुपया बैलेंस देने, तो वो लोग अलॉटमेंट टाइम पे अपना कवर कर दिए थे। एंड फाइनली ट्रांसफर द नेट गेन मेड ऑन द री इश्यू ऑफ शेयर्स टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो भैया अब इसमें हिसाब करना पड़ेगा कि नेट गेन कितना हुआ। 1,000 शेयर्स पे हुआ, ये मैं जानता हूं। अब मैं आपको बताता हूं यहां पे कैपिटल रिजर्व में। सुनो, इस आदमी का जिसका फॉरफीचर हुआ है शेयर्स, है ना, इसका क्या क्या अमाउंट हम लोग रिसीव किए थे। जो रिसीव करते हैं वही फॉरफिट कर सकते हैं। तो इस आदमी का 2,000 शेयर्स पे ही बोला ना, खाली एप्लीकेशन ही तो दे रखा है ये। हाँ, तो 2,000 इंटू 4 रुपया करके कितना रुपया रिसीव हुआ है, बोलो कितना रिसीव हुआ है। अब देख, 9 रुपया का शेयर साथ में इशू किए, तो यानी डिस्काउंट कितने का लगा? 2,000 का। डिस्काउंट कितने का लगा? सामने वाले का हम 8,000 रुपया हर पे, रीइश्यू के टाइम पे 2,000 रुपया का डिस्काउंट दिए, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कितना पड़ा उसका? कैपिटल रिजर्व में जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 6,000। हम बार बार बोल रहे हैं कॉन्सेप्ट विल विन लर्निंग विल नॉट। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, हिसाब कहीं नहीं समझ आया तो बोलो हम हिसाब बताएं, एक्सप्लेन करें। शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 6,000। उद्धव बोल, क्या नहीं समझा? समझ आया ना? दैट्स इट स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कि जो शेयर्स का जिस लेवल का और क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ है, वो अगर अपने रेगुलर क्वेश्चन कर रहे होते तो शायद नहीं हो रहा होता। मेक श्योर ऑल ऑफ यू प्रैक्टिस दिस एज वेल। गुड बाय एवरीवन।